कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय गीता सार और श्लोक क्रमांक है 45। ये जो भगवद गीता है जीवन का मैनुअल है। जैसे हम होटल में जाते हैं, अगर कुछ खाना है तो हम मैनुअल देखते हैं, तो उसी प्रकार ये जीवन का मैनुअल है। जीवन कैसा जीना चाहिए भगवद गीता सिखाती है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ निर्योगक्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के 3 गुणों के बारे वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुण से ऊपर उठ, समस्त दायित्वों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। भगवान पिछला श्लोक में बताए कि कैसे वेदों में सकाम कर्म के बारे वर्णन हुआ है, तो उसी प्रकार इस श्लोक में बताते हैं कि वेदों में 3 गुणों के बारे भी वर्णन है। तो मनुष्य को जिस प्रकार सकाम कर्म के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए, उसी प्रकार 3 गुणों से भी परे उठना चाहिए। वेदों में बहुत कुछ वर्णन है। वेद 4 है, ऋग साम यजुर अथर्व। मनुष्य का आयु है कलयुग में 100 वर्ष, उससे ज्यादा कोई जीता नहीं है। पहले मनुष्य सत्य युग में 1 लाख वर्ष जीता था, तृतीय युग में 10,000 वर्ष जीता था, द्वापर युग में 1,000 वर्ष जीता था, और कलयुग में 100 वर्ष, वो भी कम है, 60-70, कोई 80 तक जीता है, उसके बाद मृत्यु निश्चित है। तो इतना कम आयु में हम एक वेदों को पूरा पढ़ नहीं सकते हैं। अगर पढ़ भी लिया, वेदों का निष्कर्ष को नहीं समझ पाएंगे, वेदों का सार को नहीं समझ पाएंगे। तो अर्जुन को भगवान कहते हैं कि त्रैगुण्य विषया वेदा, वेदों में मुख्यतः 3 प्रकार के गुणों के बारे वर्णन है। सतगुण है, रजगुण है और तमगुण है। निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, हे अर्जुन तुम उसके ऊपर उठो। प्रकृति के 3 गुण है, ये भौतिक जगत का बंधन का कारण है। किसी व्यक्ति को लोहे का रस्सी से बांध लो, तांबे का रस्सी से बांध लो या सोने का रस्सी से बांध लो, लेकिन वो बंधा हुआ है ना। सोने का रस्सी है तो क्या वो मुक्त हो गया? नहीं है। तो इसी प्रकार सोने का रस्सी सतोगुण है, तांबे का रस्सी है रजोगुण है, और लोहे का रस्सी तमोगुण है। लेकिन व्यक्ति तो बंधा हुआ है ना। जब मुक्त हो जाता है तो वो बंधन से मुक्त हो जाता है। तो 3 गुण भौतिक जगत में बांधने का काम करता है। इसीलिए निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ, शुद्ध सत्व गुण में स्थित होना चाहिए, और ये द्वंद्व जगत से परे होना चाहिए। तो ये भौतिक जगत एक जेल खाना है। कोई व्यक्ति जेल में रहता है तो मुक्त है क्या? नहीं है, बंधा हुआ है जेल में। जब उस जेल से छुटकारा पा जाता है तो वो मुक्त हो जाता है। उसी प्रकार ये भौतिक जगत में मनुष्य जन्म मृत्यु का चक्कर में बंधा हुआ है। जब वो जन्म मृत्यु का चक्कर से छुटकारा पा जाता है तो वो मुक्त हो जाता है। इसीलिए भौतिक जगत में सतगुण में हो या रजोगुण में हो या तमोगुण में, वो बंधा हुआ है, इस जेल में फंसा हुआ है, वो मुक्त नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं वेदों में 3 गुणों के बारे बहुत वर्णन है, उसमें बंधना नहीं चाहिए, मुक्त हो जाना चाहिए। जो बंधा हुआ व्यक्ति है वो दूसरे को कभी खोल नहीं सकता है, क्योंकि वो खुद बंधन में है। जो मुक्त व्यक्ति है वो बंधा हुआ व्यक्ति को मुक्त कर सकता है। उसी प्रकार भगवान इस भौतिक जगत से परे है। भगवान बंधन में नहीं आते हैं, वो भगवान का भक्त भी मुक्त है। तो जब हम गुरु साधु शास्त्र का शरण ग्रहण करेंगे तब हम मुक्त हो जाएंगे। 4 वेदों का सार जो है, ये भगवद गीता जो है, ये पंचम वेद है। अभी हम भगवद गीता का सार पढ़ रहे हैं। जब सार को समझ जाते हैं, गीता समझने का बहुत आसान हो जाता है। तो इसलिए भगवान पहले गीता का सार रूप में बताते हैं, गीता सार पूरा दूसरा अध्याय। उसके बाद गीता तीसरा अध्याय से प्रारंभ होगा।
तो भौतिक जगत में कर्म फल है, जब तक हम भौतिक जगत में हैं कर्म फल बांध लेता है, 3 गुण में बंधा हुआ है। तो 3 गुण से मुक्त होना चाहिए। वेदों को जानना मतलब भगवान को जानना, और वेदांत का निष्कर्ष है वो भगवान को जानना। तो भगवत गीता जब हम पढ़ते हैं तो भगवान को ही समझ जाते हैं। वेद सत्वगुण रजगुण तमोगुण के बारे बताता है। वेद स्वयं शुद्ध सत्वगुण में है। तो भगवान कहते हैं भक्ति करो, सकाम कर्म का बंधन में मत पड़ो, 3 गुणों में बंधन में मत पड़ो, तुम 3 गुणों से ऊपर उठो। तो 3 गुण से ऊपर उठकर भगवान का भक्ति करना चाहिए। और भगवान का भक्ति है जैसा भगवत गीता, गीता पढ़ लो, भगवान का नाम जप कर लो। जब तक ये भौतिक शरीर है तब तक भौतिक गुण की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती है। तो मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख या शीत ग्रीष्म तथा दैत्यताओं को सहन करना सीखे और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतया आश्रित रहता है तो यह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। तो भगवान 46वें श्लोक में बता रहे हैं, यवनार्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। तो इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। गांवों में बहुत सारे कुआं होता है। कुछ कुआं गाय के लिए है, केवल गाय पानी पीती है। कुछ कुआं मनुष्य के लिए है, कुआं में थोड़ा थोड़ा पानी होता है, लेकिन तालाब में सब कुछ कार्य पूरा हो जाता है। उसी प्रकार वेदों का सार को पढ़ लिया, भगवत गीता पढ़ लिया, तो फिर वेदों को सारे वेदों को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब गीता पढ़ लेते तो भगवान को समझ जाते हैं, तो हमारा सारा कार्य पूरा हो जाता है। तो इसीलिए भगवान इधर उदाहरण देते हैं एक जलाशय का और एक कुआं का। तो एक जलाशय है तो सारे कुआं की कार्य पूरा हो जाता है। तो उसी प्रकार भगवान को ही हम समझ जाते हैं तो सारा कार्य पूरा हो जाता है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ क्या है? कृष्ण को तथा उनके साथ हमारा शाश्वत संबंध को समझना है। मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि केवल अनुष्ठान के प्रति आसक्त न रहकर वेदों के उद्देश्यों को समझे और अधिकाधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए ही स्वर्गलोक जाने की कामना न करे। इस युग में सामान्य व्यक्ति के लिए न तो वैदिक अनुष्ठान के समस्त विधि विधानों का पालन करना संभव है, न सारे वेदांत तथा उपनिषद का सर्वांग अध्ययन कर पाना सहज है। इसीलिए वेद का उद्देश्य संपन्न करने के लिए प्रचुर समय शक्ति ज्ञान और साधना की आवश्यकता होती है। इसलिए हमारे पास समय नहीं है तो हमें भगवत गीता वेदों का सार को पढ़ ले और भगवान को समझ ले। जब चैतन्य महाप्रभु का भेंट हुआ प्रकाशानंद सरस्वती के साथ, मायावादी सन्यासी था, वो तो वेद पाठ करते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु को एक भावुक सन्यासी समझा। सन्यासी होकर नृत्य करता है। सन्यासी को तो वेदांत पढ़ना चाहिए, वेदांत में पारदर्शी होना चाहिए। ये नाम संकीर्तन कर रहा है। तो प्रकाशानंद सरस्वती चाहता था कि वेदांत दर्शन का पढ़ाई करना चाहिए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मेरा गुरु मुझे मूर्ख समझकर भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने के लिए कहा है। वेदांत का परम उद्देश्य क्या है? वेदांत का परम उद्देश्य है नाम संकीर्तन। भगवान का नाम के प्रति प्रेम होना चाहिए, नाम जप करना चाहिए। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने नाम संकीर्तन कर रहे थे। संपूर्ण वैदिक शास्त्र का उद्देश्य, परम उद्देश्य यही है, नाम संकीर्तन। हरे कृष्ण।